सनातन में अनुराग रखने वालों, जिज्ञासुओं एवं मेरे आदरणीय माँ के भक्तजन, एक प्रश्न आया है बलिया से, भूलन जी का। पूछते हैं, मन एकाग्र कैसे हो? कोई सरल विधि बतावें। भूलन जी, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन को किसी भी विषय पर किसी भी विषय पर अगर कोई चाहता है कि एकाग्र कर दें, केंद्रीभूत कर दें, स्थिर कर दें, तो सबसे पहले उसको उस विषय से जिस पर वह एकाग्र करना चाहता है प्रेम करना होगा, उस विषय से लगाव जोड़ना होगा, उस विषय से प्यार करना होगा। क्योंकि यह सहज सी बात है, जिसे आप प्यार करेंगे मन स्वाभाविक रूप से उस पर चला जाएगा, स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, कम प्रयास में चला जाएगा। आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भक्त अपने इष्ट पर मन एकाग्र करना चाहता है तो क्यों कहा गया है कि उसके लीला का गुणगान करिए, उसके चरित्र को सुनिए, उसके इतिहास को बार बार सुनिए। ऐसा करने से उस इष्ट के प्रति निष्ठा बढ़ती है, अनुराग बढ़ता है। और जिस दिन अनुराग बढ़ेगा, जिस दिन उसमें निष्ठा बढ़ जाएगी, बिना कहे आपका चित्त उसके इर्द गिर्द नाचने लगेगा। हमारे गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी बिना अनुराग के, बिना प्रेम के मिलेंगे ही नहीं। और इसके लिए आप करोड़ों योग जाप तप व्रत करते रहें, लेकिन जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक वो मिलेंगे नहीं। यही सूत्र यहां भी लागू होता है। कोई विद्यार्थी है, अगर गणित से प्रेम करता है तो सपने में भी उसके हाथ थिरकने लगते हैं, उसकी उंगलियां नाचने लगती हैं, जैसे सपने में सवाल हल कर रहा हो। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। तिवारी जी बोल करके एक गुरु थे, गणित पढ़ाते थे। जब गणित पढ़ाते थे तो पढ़ाते वक्त मस्त हो जाते थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे कहना पड़ा, गुरुजी
मुझे लगता है कि आप सपने में भी गणित पढ़ाते हैं। बहुत जोर से हंसे और स्वीकार भी किए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। तो जिस चीज से आप प्रेम करेंगे, जिस सब्जेक्ट से प्रेम करेंगे, निश्चित ही आपका मन उधर चला जाएगा। एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, एकाग्र हो जाएगा। सुना है हमने कि कोई गणित का सवाल लगा रहा था और उसके पास से ही बारात निकल गई गाजे बाजे के साथ। एक जो पिछड़ गया था वह पूछा, कहिए जनाब, बारात गई है इस रास्ते से। गणित का सवाल हल करने वाला कहा, मैं बता नहीं सकता। करीब से बारात गई। उसने कहा, बता नहीं सकता। कौन सा सूत्र काम कर गया? वही सूत्र है। इतना लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया। और ये तल्लीनता कैसे आती है? जब आप उस विषय से प्रेम करते हैं। उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैंने यह भी सुना है कि कोई बादशाह नमाज पढ़ रहा था और कोई लड़की बड़े बेग से उसको छूते हुए निकल गई। बादशाह नाराज हुआ, तत्काल बोल पड़ा, देखते नहीं हो मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तुम धक्का देते हुए चली जाती हो। इस पर उस लड़की का जो उत्तर रहा, चौंकाने वाला। सिर्फ आप ही नहीं चौंकेंगे सुनकर, वह बादशाह भी चौंक गया। लड़की ने कहा, जहां पनाह, मुझे तो मालूम ही नहीं कि आपसे मैं टकराते हुए चली गई। मैं तो अपने प्रेमी के जहां वो कहा था मिलने के लिए बेसुध होकर चली जा रही थी। मैं तो उसी में लीन थी, मस्त थी। हे सम्राट, आप तो ईश्वर के प्रेम में, खुदा के प्रेम में हैं। नमाज तो अदा कर रहे हैं। आपको कैसे होश हो गया कि मैं टकरा गई? मेरा प्रेम तो एक इंसान से है और आपका प्रेम तो भगवान से है। वह सम्राट चौंका। उसने कहा, सही कह रही हो। क्षमा याचना किया उसने। अभी प्रभु के प्रति मेरा प्रेम परिपक्व नहीं हुआ। तुम्हारा एक इंसान के प्रति प्रेम परिपक्व था, तुम भूल गई उसके प्रेम में। तो जैसे उसने प्रेम किया था, वही सूत्र आप भी अपना लीजिए। आप भी जिस पर अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं, पहले उस विषय से प्रेम कीजिए। और जब प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे एकाग्रता सहज हो जाएगी। अब प्रेम कैसे करेंगे? जैसे आपका जो विषय है उसको बारीकी से, व्यापकता से, पूर्णता से समझने की कोशिश कीजिए। एक श्लोक है इसी संदर्भ में, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति
जैसे जैसे कोई व्यक्ति शास्त्र को समझता जाता है, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे उसकी जानकारी बढ़ती है, और वह जानकारी विज्ञानम चास्य रोचते, वह जानकारी उसको रुचिकर लगने लगती है, उसमें ध्यान लगने लगता है। तो जो भी विषय आप ले रहे हैं या जिस पर आप अपना चित्त एकाग्र करना चाहते हैं, उस विषय को गहराई से समझिए, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। समझने के लिए किसी सहारे की जरूरत हो वो भी ले लीजिए, लेकिन संपूर्णता में समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ में आने लगेगा तो उससे प्रेम होगा, उसके प्रति जो आपका उत्तरोत्तर ज्ञान का बढ़ाव यानी ज्ञान की वृद्धि होगी, उससे आपका प्रेम बढ़ेगा, उसमें आपका अनुराग बढ़ेगा, और जैसे ही उससे आप प्रेम करने लगेंगे, आपका चित्त उसके चारों ओर नाचने लगेगा, छोड़ के जाएगा नहीं। हमारे गुरुजी कहा करते थे संस्कृत के कि जो मिठाई तुम लोगों को अच्छी लगती है, ये विद्या रूपी मिठाई अगर समझ में आने लगे तो उससे भी अच्छी लगेगी, उससे भी प्रिय लगेगी, इसको छोड़ना नहीं चाहोगे। तो भूलन जी, हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस किसी विषय पर आप एकाग्र करना चाहते हैं, अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं, उससे प्रेम कीजिए। अगर आप का कोई इष्ट देव है तो उसका गुण, उसका चरित्र, उसकी महिमा सुनिए, उसका मंत्र जपिए, और जैसे जैसे मंत्र जपेंगे सहज रूप से वह इष्ट देव से आपका लगाव जुड़ता जाएगा, आप में परिवर्तन होता जाएगा। वो परिवर्तन स्वाभाविक होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, और सिर्फ आप, केवल आप ही उसे महसूस करेंगे, लगाव बढ़ेगा। यह सूत्र सिर्फ विद्यार्थी के ही लिए नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है। इसलिए एकाग्रता अगर सहज रूप से साधनी है तो विषय वस्तु से प्रेम करना होगा, और जब प्रेम बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। आपसे कोई कहेगा चलिए खा लीजिए, आप कहेंगे थोड़ा सा अभी रुक जाओ। देखते नहीं है, कोई सेठ दुकान पर बैठा रहता है, उसके बेटे, उसके नाती पोते सब आते हैं, कहते हैं बाबा, चाचा, पापा, पिताजी चलिए खा लीजिए, समय हो गया है। लेकिन उसको वो अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि कैसे खा लें, अभी देख नहीं रहे हो ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, अब इनको छोड़ करके कैसे जाएं। तो ध्यान दो, ग्राहक से उसका मतलब नहीं है, उसको पैसे से प्रेम है, और वो पैसा कहाँ से मिलेगा, ग्राहक से मिलेगा। इसलिए पैसे से प्रेम है तो उस पर मन एकाग्र हो गया। अब भूख पर मन है कहाँ, उसकी तो भूख चली भी जाती है। ग्राहक जब तक छटेंगे नहीं, एकदम समाप्त होंगे नहीं, तब तक कोई जाएगा भी नहीं। ऐसा तो व्यवहार में देखा जाता है, ये तो व्यवहार में देखा जाता है। इसलिए मेरी दृष्टि में आपको मैंने जो समाधान दिए, इससे सरल और इससे सीधा समाधान अब कुछ हो नहीं सकता।
चलिए, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।